हेलो फ्रेंड्स, आज हम बीपीएससी टीआरई 3.0 और 4.0 टीचर एग्ज़ाम 2024 के लिए ज्योग्राफी सेक्शन से मोस्ट इम्पोर्टेंट 1000 प्लस वन लाइनर सीरीज का पार्ट 5 देखेंगे, जिसमें 100 वन लाइनर होंगे। इससे पहले 400 वन लाइनर 4 पार्ट में करा चुका हूँ। इसमें जो भी कंटेंट दिए गए हैं वह किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, जैसे बीपीएससी, बीएसएससी और बीएसएससी अदर एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला पॉइंट पहला पॉइंट लिया है हमने, हवा, पानी और जलवायु की क्रिया द्वारा चट्टानों के टूटने की प्रक्रिया को अवक्षयन या अपक्षय कहा जाता है। इस प्रक्रिया में वायुमंडलीय तत्वों द्वारा धरातल के पदार्थों पर की गई क्रिया शामिल होती हैं। ठीक है, ध्यान रखना है, हवा, पानी और जलवायु की क्रिया द्वारा चट्टानों के टूटने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? अपक्षय कहते हैं। इस प्रक्रिया में वायुमंडलीय तत्वों द्वारा धरातल के पदार्थों पर की गई क्रिया शामिल होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली प्रमुख जल संधि में मलक्का जल संधि तथा मैगलन जल संधि शामिल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली प्रमुख जल संधि में मलक्का जल संधि तथा मैगलन जल संधि शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, पनामा नहर प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती हैं। पनामा नहर प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पनामा नहर का निर्माण अगस्त 1914 को पूरा हुआ। पनामा नहर 2000 ईस्वी में पनामा देश के अधिकार हो गया है। पनामा नहर पर 2000 ईस्वी में पनामा देश का अधिकार हो गया है, ये भी ध्यान में रखना है आपको। स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती हैं, इसका हमने ट्रिक भी बताया था। ठीक है, स्वेज नहर को भूल जाओ, मैंने ट्रिक बताया था, स्वेज नहर को भूल जाओ। भूल मतलब भू से भूमध्य सागर और ला से लाल सागर, तो स्वेज नहर को क्या करना है? भूल जाना था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, सू नहर सुपीरियर झील और ह्यूरन झील को जोड़ती हैं। सू नहर जो है वो सुपीरियर झील तथा ह्यूरन झील को जोड़ती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, कील नहर। कील नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती हैं। इसका ट्रिक मैंने बताया था, कील उतरा बाल्टी में। कील उतरा उत्तरी सागर बाल्टी में, मतलब कि बाल्टिक सागर। ठीक, न्यू वाटर से उत्तरी सागर को रॉटरडम से जोड़ती हैं। ध्यान रखना है आपको, न्यू वाटर वे, या से नहीं होगा, या वे होना चाहिए था। ठीक है, उत्तरी सागर को रॉटरडम से जोड़ती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ईरी नहर ईरी झील को मिशिगन झील से जोड़ती हैं। ईरी नहर जो है वो ईरी झील को मिशिगन झील से जोड़ती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कोची पतन, जिसको हम लोग बंदरगाह भी कह सकते हैं। पतन को शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है। कोची पतन को हम अरब सागर की रानी कह सकते हैं। ठीक है, यह कहा जाता है। भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह है। भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह बात करें तो कौन सा है? चेन्नई बंदरगाह। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई में स्थित नाहवा सेवा बंदरगाह है। यहाँ से सूती वस्त्र का निर्यात भी होता है। ध्यान रखना है आपको कि देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कोई है तो वह है मुंबई में स्थित नाहवा सेवा बंदरगाह। यहाँ सूती वस्त्र का भी निर्यात होता है। नेक्स्ट पॉइंट, दलदली या पीठ भूमि। ठीक है, उसी को भूमि को हम लोग मिट्टी ले सकते हैं। पीठ मिट्टी या दलदली मिट्टी केरल, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा आदि राज्यों में मिलती हैं। ठीक है, दलदली पीठ भूमि सब कहाँ देखने को मिलेगा? आपको केरल, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा आदि में देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, काली मिट्टी का जो निर्माण हुआ है वो आग्नेय चट्टानों से हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, लेटेराइट मिट्टी से भवन निर्माण के लिए ईंट बनाई जाती हैं। ठीक है, लोहे के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। लोहे के कारण लाल मिट्टी का जो रंग होता है वो लाल होता है। ताप्ती नदी का उद्गम जो है वो कहाँ होता है? मध्य प्रदेश से होता है। नेक्स्ट पॉइंट, ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले मुल्ताई से निकलती हैं। ध्यान रखना है आपको कि ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले मुल्ताई से निकलती हैं। ठीक है, इस नदी की प्रवाह दिशा जो है वो पूरब से पश्चिम की ओर है। पूरब से पश्चिम की ओर। नेक्स्ट पॉइंट, प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी है। प्रायद्वीपीय नदी में सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी है। रियो डी जेनेरियो में 1992 ईस्वी में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन हुआ था।
तब से हम लोग 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मना रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, रियो डी जेनेरिया दक्षिण अटलांटिक महासागर के निकट स्थित है। रियो डी जेनेरिया जो ब्राज़ील में है वो दक्षिण अटलांटिक महासागर के तट पर स्थित है, ये ध्यान रखना है आपको। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच अक्षांश को विषुवत रेखा कहते हैं। कर्क रेखा और मकर रेखा के ठीक बीचों बीच वाली जो लाइन है उसको हम लोग क्या कहते हैं? विषुवत रेखा कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, दक्षिणी गोलार्ध में अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में अक्षांश को हम क्या कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं। कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद का कटिबंध क्रमशः उपोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण और शीत कटिबंध कहा जाता है। ध्यान रखना है आपको कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद का जो कटिबंध है उससे हम लोग क्या कहेंगे? क्रमशः उपोष्ण कटिबंध यानी शीतोष्ण कह सकते हैं और साथ में शीत कटिबंध कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर के गुजरती हैं। ठीक है, देश में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम वर्ष 1972 में लागू किया गया। यह अधिनियम पौधों और जानवरों की प्रजातियों के संरक्षण हेतु अधिनियमित किया गया था। राइट ना। नेक्स्ट पॉइंट, वायु प्रदूषण निवारक अधिनियम वर्ष 1981 में बनाया गया था। ठीक है, वायु प्रदूषण निवारक अधिनियम 1981 में बनाया गया था। भारतीय वन अधिनियम वर्ष 1927 में लागू किया गया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम वर्ष 1986 में लागू किया गया था। ध्यान रखना आपको, सभी ध्यान रखिएगा, अलग अलग है। मैंने पिछला वीडियो में बताया था कि वन से संबंधित अलग अलग अधिनियम बनाए गए हैं, उसको आपको टू द पॉइंट तो बिल्कुल ही रटना होगा आपको। ठीक है, नहीं तो आप एग्जाम में कन्फ्यूज कर सकते हैं। ठीक है, वायु प्रदूषण निवारक अधिनियम 1981 में, वायु वन अधिनियम वर्ष 1927 में लागू किया गया था और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम वर्ष 1986 में लागू किया गया था। ठीक है, बात करें हम नीलगिरी जैव मंडल की स्थापना 1986 में हुआ था। ठीक है, यह भारत का पश्चिमी घाट और नीलगिरी पर्वतमाला स्थित है। ध्यान रखना आपको कि यह भारत का पश्चिमी घाट और नीलगिरी पर्वतमाला स्थित है। कहाँ पे? नीलगिरी जैव जो मंडल है उधर। नंदा देवी जैव मंडल की स्थापना कब होता है? 1988 में होता है। नेक्स्ट पॉइंट, रूपांतरित चट्टानों में स्लेट, यहाँ पर होना चाहिए ग्रेफाइट होना चाहिए था, ग्रेफाइट, हीरा, संगमरमर, क्वार्टजाइट, हिस्ट और फाइलाइट आदि हैं। ठीक है, रूपांतरित चट्टानों में से ये सब किसका उदाहरण है? रूपांतरित चट्टानों का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? परिक्रमण। पृथ्वी के परिक्रमण गुण के कारण ही ऋतु परिवर्तन होता है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पृथ्वी के परिक्रमण गुण के कारण ही क्या होता है? ऋतु परिवर्तन होता है। पृथ्वी की अपने अक्ष पर घूमना या घूर्णन परिभ्रमण कहलाता है। ठीक है, पृथ्वी के विभिन्नता के कारण पवन दाब प्रवणता द्वारा निर्देशित दिशा में नहीं बल्कि अपनी मूल दिशा से विक्षेपित हो जाती हैं। पवन का मूल दिशा में विक्षेपित होना ही क्या कहलाता है? कोरिलेसिस बल कहलाता है। ध्यान रखिएगा, कोरिलेसिस बल क्या है? तो ध्यान रखिएगा, पृथ्वी की विभिन्नता के कारण पवन दाब प्रवणता द्वारा निर्देशित दिशा में नहीं बल्कि अपने मूल दिशा से क्या हो जाती है? विक्षेपित हो जाती हैं। पवन का मूल दिशा से विक्षेपित होना ही क्या कहलाता है? कोरिलेसिस बल कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, सुपर कॉन्टिनेंट अधिमहाद्वीप पृथ्वी के दो या दो से अधिक महाद्वीपों का आपस में मिलना कहलाता है। सुपर कॉन्टिनेंट क्या कहलाता है? जब हम पृथ्वी के दो या दो से अधिक महाद्वीपों का आपस में मिलते हुए देखते हैं तो उसे हम लोग सुपर कॉन्टिनेंट कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एशिया को मानव सभ्यता का पालना भी कहा जाता है। ठीक है, एशिया को मानव सभ्यता का पालना भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, उत्तरी अमेरिका को नई दुनिया कहा जाता है। ठीक है, न्यू इरा के नाम से उत्तर अमेरिका विख्यात है या प्रसिद्ध है। अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप या बर्फीला महाद्वीप या विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। अंटार्कटिका महाद्वीप को हम क्या कहते हैं? श्वेत महाद्वीप भी कह सकते हैं। ठीक है, बर्फीली महाद्वीप भी कह सकते हैं और विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि हम लोग जानते हैं वैज्ञानिक वहाँ जाकर रिसर्च करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट 43 नंबर, पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल का सुस्पष्ट विन्यास क्षोभमंडल है, समताप मंडल है और थर्मोस्फीयर है। हम बात करें तापमान की स्थिति के अनुसार वायुमंडल के 5 विभिन्न सन स्तरों में बांटा गया है। ये है क्षोभमंडल,
उसके बाद है समताप मंडल, फिर है मध्यमंडल, फिर है तापमंडल और फिर बहिर्मंडल। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 18 से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक समताप मंडल है, जहां समान ताप रहता है। ठीक है। ओजोन मंडल की जो ऊंचाई है वो 32 से 60 किलोमीटर तक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा समताप मंडल वायुयान के उड़ने का आदर्श मंडल होता है। समताप मंडल वायुयान के उड़ने का आदर्श मंडल होता है। समताप मंडल की मोटाई ध्रुवों पर सबसे अधिक होती है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। समताप मंडल की जो मोटाई होती है ध्रुवों पर सबसे अधिक होती है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है भारत में जो एनजीटी है ना, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एनजीटी का अधिनियम जो है 2010 में पारित किया गया था, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय हरित अधिकरण, वही जो एनजीटी है हमारा, की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम 2010 के तहत की गई है। नेक्स्ट पॉइंट, एनजीटी की स्थापना के साथ भारत एक विशेष पर्यावरण स्थापित करने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया है, ध्यान रखिएगा। एनजीटी की स्थापना के साथ भारत एक विशेष पर्यावरण स्थापित करने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया है। इससे पहले बात करें हम तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में ही ऐसे अधिकरण की स्थापना की गई थी। इससे पहले सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में ही ये चीज़ें स्थापित की गई थी, यानी कि भारत जो है वो तीसरे नंबर के देश बन गया है। नेक्स्ट पॉइंट पूछा जाए कि एनजीटी का मुख्यालय कहाँ है, तो दिल्ली में बताइएगा। ठीक है। एनजीटी में अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। बात करें हम एनजीटी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। कार्बन क्रेडिट की संकल्पना क्योटो प्रोटोकॉल से उदित हुई थी। ठीक है। कार्बन क्रेडिट की जो संकल्पना जो आई थी वो कब से आई थी, क्योटो प्रोटोकॉल से आई थी। क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे ग्लोबल वार्मिंग द्वारा हो रहे जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए 11 दिसंबर 1997 को बनाया गया था, ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो ओजोन परत की संरक्षित करने के लिए बनाया गया था। ध्यान रखिएगा, दो अलग अलग पॉइंट है, एक है हमारा क्योटो प्रोटोकॉल जो कार्बन क्रेडिट से संबंधित है, जबकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो ओजोन परत से संबंधित है। दोनों अलग अलग चीज़ें, ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूज मत कीजिएगा। क्योटो प्रोटोकॉल पूछा जाए किससे संबंधित है, तो कार्बन क्रेडिट से। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पूछा जाए तो बताना आपको ओजोन परत से। ठीक है, दो अलग अलग पॉइंट है। सन 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण एवं विकास के मुद्दे पर केंद्रीय एक सम्मेलन ब्राज़ील के रियो जेनेरो में हुआ था। ठीक है, जिसे पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। ठीक। बोरोवली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ये महाराष्ट्र में है, ध्यान रखिएगा। कान्हा, पात्रा, बांधवगढ़, पालपुर आदि जो है वो राष्ट्रीय उद्यान आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा, ध्यान रखिएगा। कान्हा, पात्रा, बांधवगढ़, पालपुर आदि जो राष्ट्रीय उद्यान है वो मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट बात करें हम केवलादेव, रणथंभौर, सरिस्का, घाना आदि कहाँ देखने को मिलेगा आपको, राजस्थान में। केवलादेव, रणथंभौर, सरिस्का, घाना आदि आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा, जबकि कान्हा, पात्रा, बांधवगढ़, पालपुर जो है वो राष्ट्रीय उद्यान आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट गिर, मैरिन, बॉकबक आदि राष्ट्रीय उद्यान आपको कहाँ देखने को मिलेगा, गुजरात में देखने को मिलेगा। ठीक है ना। भारत में लगभग 106 नेशनल पार्क हैं और भारत में लगभग 550 वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, ध्यान रखिएगा। 106 नेशनल पार्क हैं जबकि भारत में लगभग 550 वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। 0 से 6 वर्ष के बीच की उम्र में प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या के शिशु लिंगानुपात कहते हैं, ध्यान रखिएगा। 0 से 6 वर्ष के लिए, 0 से 6 वर्ष के बीच पूछा जा सकता है कितने जो हम लोग निकालते हैं शिशु लिंगानुपात वो कितने वर्ष के आयु के बच्चों को लेते हैं, तो 0 से 6 वर्ष के बीच की उम्र में लेते हैं। ठीक है। तो प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, शिशु लिंगानुपात, और ये एज जो होगा वो 0 से 6 वर्ष का होगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। लिंगानुपात तो सबको पता है कि 1000 लड़कों पर जितने लड़कियों की संख्या होती है उसे हम लोग शिशु लिंगानुपात कहते हैं, लेकिन कितना वर्ष पर हम लेंगे हम, तो ये 0 से 6 वर्ष का लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट 2011 के भारत का शिशु लिंगानुपात कितना था, 919 था, और जनगणना के अनुसार सबसे कम शिशु लिंगानुपात हरियाणा राज्य का है। ठीक है। और वैसे यहाँ पर देखा जाए तो लिंगानुपात भी सबसे कम यहीं पर है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य बन गया है। उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य बन गया है। ठीक। भारत में बॉक्साइट का बृहद जमाव उड़ीसा और आंध्र प्रदेश तट पर केंद्रित है। बात करें हम कि बॉक्साइट का जो सबसे ज़्यादा जमाव है यानी सबसे ज़्यादा भंडार है वो कहाँ है, उड़ीसा में और आंध्र प्रदेश में है, के तट पर, ध्यान रखना आपको। भारत के बॉक्साइट उत्पादन में गुजरात,
झारखंड, छत्तीसगढ़ का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। नुआखोई एक फसल उत्सव है जो कहाँ मनाया जाता है? धान के स्वागत में मनाया जाता है। ध्यान रखना है। आपको कमेंट करके बता सकते हैं मुझे कि ये नुआखाई एक फसल उत्सव है जो कहाँ मनाया जाता है, किस राज्य में? कमेंट करके बताइए मुझे। इसका आंसर मैंने पिछला ही वीडियो में मैंने दिया था। बांग्लादेश में क्रेवो क्राडोंग नाम की सबसे ऊंची चोटी स्थित है। ठीक है, केवो क्राडोंग चोटी की ऊंचाई लगभग 1230 मीटर बताई जाती है। ठीक है, लिग्नाइट कोयले में 40% से 55% तक कार्बन पाया जाता है। ठीक है, लिग्नाइट में कोयला जो होता है उसमें 40 से 55% तक कोयला आपको कार्बन आपको देखने को मिलेगा। लिग्नाइट कोयला तमिलनाडु, राजस्थान, मेघालय, असम, वेलोर, दार्जिलिंग में मिलता है। लिग्नाइट कोयला कहाँ का मिलेगा? तमिलनाडु, राजस्थान, मेघालय, असम, वेलोर और दार्जिलिंग में। ठीक है, पीट कोयला में कार्बन की मात्रा 40% से कम होता है तथा जलाने पर अधिक राख एवं धुआं निकलता है। ठीक है, तो ये कह सकते हैं एक तरीके से कि आदर्श ईंधन नहीं हो सकता। पीट कोयला निम्न कोटि का कोयला होता है जिसमें आर्द्रता अधिक होती है। ध्यान रखना है आपको। बिटुमिनस कोयला में कार्बन की मात्रा 55% से 80% होता है। यह द्वितीय श्रेणी का कोयला है। ठीक है, बिटुमिनस कोयला कहाँ देखने को मिलेगा आपको? गोंडवाना काल का कोयला है ये। ठीक है, बिटुमिनस कोयला जो है वो किस काल का है? गोंडवाना काल का है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है श्री जयवर्धनापुरा कोट्टे श्रीलंका देश की वैधानिक राजधानी है। ध्यान रखना है आपको कि ये क्या है? वैधानिक राजधानी है। किसका? श्रीलंका का। क्या? श्री जयवर्धनापुरे कोट्टे। वैधानिक राजधानी पूछेगा तो आप लगाएंगे श्री जयवर्धनापुरे कोट्टे। श्रीलंका की पाक जल डमरू मध्य भारत से अलग करता है। श्रीलंका की जो पाक जल डमरू मध्य है वो भारत और श्रीलंका को अलग करता है। श्रीलंका के पश्चिम में पाक जल डमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी स्थित है। ठीक है, श्रीलंका के पश्चिम में बात करें हम तो पाक जल डमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी स्थित है। श्रीलंका के उत्तर व पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। श्रीलंका के उत्तर व पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है जीवाश्म ईंधन ऊर्जा का एक गैर नवीकरणीय स्रोत है। जीवाश्म ईंधन ऊर्जा का एक गैर नवीकरणीय स्रोत है। नेक्स्ट पॉइंट, ऊर्जा की अधिकांश आपूर्ति जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस से की जाती है। ध्यान रखना है आपको, ऊर्जा की जो अधिकांश आपूर्ति जीवाश्म ईंधन के कोयला, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस से की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, जीवाश्म ईंधन का उपयोग के बाद पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसीलिए इसे यह गैर नवीकरणीय है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपका एक ये भी आंसर मिल गया कि गैर नवीकरणीय ऊर्जा या फिर गैर नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, है ना, जिसे हम लोग पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। जीवाश्म ईंधन के जलने पर कार्बन, नाइट्रोजन एवं सल्फर ऑक्साइड तथा अम्लीय ऑक्साइड मुक्त होते हैं। ध्यान रखना आपको कि जीवाश्म ईंधन के जलने पर कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर ऑक्साइड, अम्लीय ऑक्साइड मुक्त होते हैं। सूर्य की रोशनी, पवन, जल, बायोमास, भूतापीय ऊष्मा आदि नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण है। सूर्य की रोशनी, पवन, जल, बायोमास, भूतापीय ऊष्मा आदि नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण है। नेक्स्ट पॉइंट, दक्षिण त्रिपुरा जिले से निकलने वाली और बांग्लादेश में बहने वाली फेनी नदी, कौन सी नदी? फेनी नदी भारत और बांग्लादेश सीमा के हिस्से का निर्माण करती हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है भारत और बांग्लादेश को जोड़ने वाला मैत्री पुल फेनी नदी पर बनाया गया है। भारत और बांग्लादेश को जोड़ने वाले जो मैत्री पुल है वो फेनी नदी पर ही बनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, हाजिरा बंदरगाह गुजरात राज्य में स्थित है। हाजिरा बंदरगाह गुजरात राज्य में सूरत शहर में एक उपनगर और एक ट्रांसशिप पोर्ट भी है। आपको ध्यान रखना है कि हाजिरा बंदरगाह गुजरात राज्य में स्थित है और हाजिरा बंदरगाह गुजरात राज्य में सूरत शहर में एक उपनगर और एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, गुजरात के कुछ प्रमुख बंदरगाह कांडला, वेदी, मुढ़ा, जामनगर, जिसको एसिका भी कहते हैं, ओखा, पोरबंदर, भावनगर आदि है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है मंगलौर बंदरगाह कर्नाटक में स्थित है। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा राज्य में स्थित है, जबकि हल्दिया बंदरगाह पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट, मरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है। सबसे गहरा गर्त यही है मरियाना गर्त। मरियाना गर्त जो है उससे हम लोग चैलेंजर गर्त भी कहते हैं। विश्व का मरियाना गर्त की जो गहराई है वो लगभग 11,022 किलोमीटर है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है प्रशांत महासागर की आकृति कैसा है? त्रिभुजाकार का है। NHRC राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 12 अक्टूबर 1993 में हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक बहु सदस्यीय संस्था है, इसमें एक अध्यक्ष और 5 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक बहु सदस्यीय संस्था है, इसमें एक अध्यक्ष होता है और साथ साथ में से 5 पूर्णकालिक सदस्य होता है। आप अभी कमेंट करके बताइए कि भी NHRC का अध्यक्ष अभी फिलहाल कौन है, ठीक है। और NHRC के जो अध्यक्ष व सदस्यों की जो नियुक्ति होता है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, NHRC के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष अथवा 70 वर्ष की आयु तक होती है, ठीक है। NHRC के जो अध्यक्ष व सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 3 वर्ष अथवा 70 वर्ष की आयु तक होती है। जो पहले होगा वही उसका माना जाएगा, ठीक है। जो पूरा हो जाए, या तो 3 साल पूरा हो जाए या तो 70 साल उम्र पूरा हो जाए, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के 100 वन लाइनर। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। बाकी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।